बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे कि कल हम आपको लेकर चले थे बड़सर से नगिहार जाने वाले रोड पर, जहां पर हम आपको लाइव लेके गए थे, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि बारिश के अंदर जो रोड बनाया जा रहा था उसको लेकर हमने आपके बीच में खबर रखी थी। काफ़ी लोगों तक वो खबर पहुंची। बहुत सारे लोगों के अपने अपने लेवल पे जो व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, वो आते रहते हैं। लेकिन आज हम इस पॉइंट को दोबारा लेकर चल रहे हैं, उसी रोड पर आपको लेकर आए हैं और हमने अब एक नई शुरुआत की है। नई शुरुआत में हमने जो भी लोग कंसर्न होंगे इसको, जैसे ठेकेदार हैं या जेई हैं, हमने प्रयास किया कि आप जो भी खबरें हम पब्लिश करेंगे उसके बाद में अगर ठेकेदार और जेई सहमत होंगे, क्योंकि देखिए जब तक वो सहमत नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो सहमत होंगे तो उनका स्टेटमेंट हम अगली बार कैमरे पे लाएंगे। या तो वो साइट पे अगर अवेलेबल होंगे उस टाइम तो उसी टाइम लेंगे, अगर साइट पे अवेलेबल नहीं होंगे तो उसके बाद में हम प्रॉपर ठेकेदार से कांटेक्ट करके और जेई से कांटेक्ट करके उनको साइट पे बुलाकर इसका स्टेटमेंट और स्पष्टीकरण लेंगे। इसलिए नहीं कि जीवन उत्साह के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए, ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि जो कार्य ठेकेदार कर रहे हैं या जो जेई करवा रहे हैं उनका आपस में कितना तालमेल है। और अगर उनसे गलती हुई है, अगर मान लो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये गलती हुई है, क्योंकि काम करता व्यक्ति गलतियां होती हैं, अगर उनको लगता है कि गलती हुई है तो उस गलती को वो स्वीकारेंगे भी और उसकी जिम्मेवारी भी लेंगे। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमने काफ़ी समय पहले से ये बात कही थी कि देखिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कैमरा फेस नहीं करते। हमने पहले भी कई बार प्रयास किया है तो वो लोग कैमरे पे आने के लिए मना करते हैं, टेलीफोनिकली वर्जन दे देते हैं। तो हो सकता है उनकी अपनी मजबूरियां हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सामाजिक कार्य की बात करते हैं और हम उन मुद्दों को उसी तरह से रखते हैं जिस तरह से वो कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखने की बात नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी लिख देंगे। जो सामने कंसर्न लोग होंगे, चाहे वो साइट पे बेलदार हों, चाहे वो सुपरवाइजर हों, चाहे वो वर्क इंस्पेक्टर्स हों, चाहे वो जेईज हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, कॉन्ट्रैक्टर्स के व्यक्ति हों, व्हाटएवर द पर्सन, कोई भी हो, वो व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट उसको जो नॉलेज है उसके हिसाब से दे सकता है। और अगर उसको ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो उससे संबंधित जो भी लोग होंगे वो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। दूसरी तरफ मेरी रात एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा किसी बड़े अधिकारी से हुई। उन्होंने मुझे कुछ बातों पे पूछा, तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि सर क्यों ना ऐसा किया जाए, पीडब्ल्यूडी अपनी कार्यशैली में मुख्यमंत्री महोदय कोई ऐसा नियम बनाए, जैसे कि अभी पीछे उन्होंने बनाया कि अगर कोई भी ठेकेदार का कार्य गलत होगा तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ठेकेदार का कार्य जल्दी उखड़ जाएगा तो उसको हम जो है जुर्माना पेनल्टी लगाएंगे, जेई को सस्पेंड करेंगे, एक्शन को सस्पेंड करेंगे, एसडीओ को सस्पेंड करेंगे, व्हाटएवर। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप अधिकारियों को सस्पेंड करें, क्योंकि देखिए अधिकारियों के पास भी बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती हैं, बहुत सारे कार्य रहते हैं, जेईज के पास भी बहुत सारी साइट्स रहती हैं, पीडब्ल्यूडी के पास स्टाफ नहीं है, लोग नहीं है देखने वाले, और आज तो कोरोना के चलते वैसे स्टाफ की कमी है। तो हमारा मोटिव ये नहीं कि आप अधिकारियों को सस्पेंड करें और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करें। हमारा मोटिव ये है कि आप कुछ ऐसे प्रावधान रखें जिसमें उनका प्रावधानों की वजह से लोगों के दिमाग में या लोग कार्य करने वालों के दिमाग में एक मैसेज आए कि अगर हमारे कार्य में लापरवाही पाई गई तो हमें इसका ये पेनल्टी लगेगा। इसको लेकर मेरा एक बड़ा अच्छा सुझाव मैं जरूर देना चाहूँगा प्रदेश सरकार को, जिसमें जो भी जेई वो भले साइट पे हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो साइनिंग अथॉरिटी हैं, अगर वो उसके जिम्मेवार हैं उस रोड को बनाने के या उस कार्य को करवाने के, चाहे वो कोई भी कार्य है, तो उनका उसमें अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए और क्यों ना उनके सिग्नेचर लिए जाएं कि अगर इस कार्य में कोई दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, ठेकेदार बाद में होगा, आप पहले होंगे। क्योंकि ठेकेदार टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, ठेकेदारी कोई व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग करके आया हुआ हो। इंजीनियरिंग करके तो जेई ही आए हुए हैं, तो जेई इसकी जिम्मेवारी क्यों ना तय कर दी जाए कि अगर कोई कार्य गलत होता है कहीं तो उसकी जिम्मेवारी केवल और केवल पहली उनकी होगी। ऐसे में अगर गलत कार्य हो रहा होगा तो जेई कभी भी उसको सैंक्शन नहीं देगा, कभी भी उसको पास नहीं देगा, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी करनी है। मेरा सुझाव है ये। लेकिन आज मैं फिर आपको इस रोड पे लेकर चल रहा हूँ जिस पैच पे कल हमने आपको दिखाया था। यहाँ पर आज हम पहले जेई साहब का यहाँ पर बुलाया हमने, उनका स्पष्टीकरण लेंगे, और उसके साथ में हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया, विजय डटवालिया जी। एक क्लास ठेकेदार हैं, कार्यों में उनके बहुत कमियां कम पाई जाती हैं, लेकिन जो चीज़ सामने आई है उनका क्या स्पष्टीकरण है इसको लेकर और वो क्या जिम्मेवारी इसको ऊपर लिखते हैं, आपकी बात कराते हैं। सबसे पहले हम जेई साहब से बात कराएंगे। हमारे पास सुरेश शर्मा जी यहाँ पर खड़े हैं। सुरेश जी, स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और जैसे ये कल रोड को लेकर हमने इशू किया, बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंची, बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर टिप्पणी भी करी, क्योंकि आप जानते हैं जब लोग
देखते हैं तो लोगों को एक रोष आता है उसके अंदर। सबसे पहले तो इस जगह को, पर्टिकुलर इस एरिया को लेकर जहाँ पर ये करा गया था, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, मैं जीवन उत्साह का स्वागत करता हूँ। जय सुरेश शर्मा। लंबे समय से मैं PWD में कार्यरत हूँ और अपनी कार्यशैली के ऊपर मैं कभी भी दम तो नहीं कसूँगा, लेकिन मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग ही है। इससे पहले दोपहर से पहले 4 गाड़ियाँ मैंने भरी दोपहर में धूप में मैंने डलवाई अपने आप खड़े होके, लेकिन लंच के टाइम और किसी कारणवश ऑफिशियल काम से जो SDO साहब ने मेरे को ऑफिस बुलाया तो उसमें थोड़ी सी कमी आई और प्री मानसून की वजह से जैसे ही इस पॉइंट पे पेवर आया और गाड़ी उसमें अनलोड हो चुकी थी और अनलोड होके वो गाड़ी आगे क्रॉल कर रही थी, तो ना तो उस पेवर को कहीं हटाया जा सकता था, ना उस मटीरियल को कहीं गिराया जा सकता था वो। और हमने इससे पहले टेक्निकली टैकिंग कर दी थी। जो टैकिंग थी हमारी RS1 से, जो हमारी बिचमन है, उसे हम टैकिंग जो करते हैं सरफेस पे, वो हमने कर दी थी, वो इंटेक्टेड थी। और उसके ऊपर यदि बारिश का कोई असर नहीं होता है, जब हमारा 1 घंटे पहले जो इमर्शन का जो कोट लग जाता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पेवर में मटेरियल डल चुका था। मेरे वर्करों ने, मेरे सुपरवाइज़र ने पहले ही कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि एक गाड़ी आपकी और आई है, उसको मत डालना। उसके लिए उसने मना कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने के बंदों ने भी मान लिया कि वो गाड़ी खड़ी है, जब तक आप नहीं अलाउ करेंगे हम नहीं डालेंगे। और यहाँ पे जो मटेरियल पेवर में पड़ा था वो इस 15-20 मीटर के स्ट्रेच में वो चला गया। और उसके दौरान आई थिंक आप इस साइट पे विजिट करने या अदरवाइज़ आप जा रहे होंगे तो आपने नोटिस किया, लेकिन आज वो सरफेस जो कल हमने डाला था उसके ऊपर रोलिंग आपके टाइम में हो रही थी। ना तो मेरा वहाँ पे टिप्पर खड़ा था, ना पेवर खड़ा था, क्योंकि वो डाल चुका था बारिश से पहले। एकदम प्री मानसून आई और हमने रोलर से, जो रोलर था हमारा, वो उसको रोल कर रहा था, क्योंकि हम यदि इसको लूज रखते पानी उसमें उसके पोर्सों में इंस्टेंट में पड़ जाता और वो फट जाता। तो हमारा रोलर उसको रोल कर रहा था। तो रोल करते हुए आपने भी पाया उसको कि रोल कर रहा है, लेकिन आप टेक्निकली उसको अपने हिसाब से ले रहे हैं, तो वो आपका अपना वर्जन है। आप हम अपना वर्जन क्लियर कर रहे हैं कि इस रोड में यदि इस पोर्शन में कोई भी मतलब नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो वो ठेकेदार उसको करेक्ट करेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये पॉइंट चिन्हित कर दिया है। ये पॉइंट यहाँ से लेके 20 मीटर का टुकड़ा जो है, इसमें मैंने अलग से MB में एक मार्क देंगे हम कि इतना पोर्शन यदि इसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड तक खराब होता है तो हम पेमेंट नहीं करेंगे, नंबर 1। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर साइट पे आता है या उसके पर्सन आदमी आते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम पैसे लेंगे लेकिन हम ठीक करेंगे। पर हम फिर भी मैंने उनको ये कहा, आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, कि वो काम है अपनी गुणवत्ता बढ़ाएं। ऐसा नहीं है, काम में कोई कमी नहीं रही है, टैकिंग हमारी ठीक थी। रही बात सफाई की, सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एक कंप्रेसर लगाया हुआ है। इसके साथ इसने 10 बंदे अपने झाड़ू पे और आयरन ब्रश के लगाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, कमी कहीं नहीं है। लेकिन जैसे मौसम एकदम आया, तूफान चला, उससे जो चिलारू है वो चिलारू हमारे रोड में पड़ गया। उस सफाई को मेरे बंदे बोल रहे थे, तो उसके लिए कंप्रेसर नहीं चल पड़ना था, क्योंकि वो बिचुमेन में इंटैक्ट हो चुका था। तो उसके लिए हम थोड़ा सा असमर्थ थे कि उस चिलारू को हम हटा नहीं पा रहे थे। अच्छा जय साहब, मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा पब्लिक हित में। मैं मानता हूँ कि चलिए बारिश हो रही थी, टैगिंग भी हो रही थी, कर दी थी आपने, वो भी डालता, फिर भी पूरे कार्य में जो आपने न्यूज़ देखी या आपने भी वीडियो देखा हो, उसके अंदर कहीं थोड़ी बहुत आपको चीज़ें लगी थी जो लापरवाही हो रही थी? नहीं, उसमें लापरवाही तो ये था कि जब आपने जो वीडियो लास्ट में बनाया, तो ऐसा होता है कि जब हमारा पेवर उठ जाता है, मटेरियल छोड़ता है, तो वो आगे नहीं जाता है। उसमें एक ढेर लगा हुआ था। उस ढेर में आपने एक चीज़ पाई कि वो मैनुअली ही हमारा उसको लेवल अप करते हैं हम। वो लेवल अप कर रहे थे, उसको हम कभी नहीं बोलेंगे सर। लेकिन वो लेवल अप करने के बाद रोलर ने वो सरफेस अभी भी आपके सामने है। यदि उसमें कोई कमी होती या उसमें कोई दिक्कत आती तो अभी तक वो सारा पोर्शन जो था ना सर, ये उखड़ गया होता, ये मतलब बिल्कुल रेवल्ड हो गया होता। यहाँ भी एक भी कण जो है ना, ये बजरी का नहीं रहा होता। लेकिन अभी तक, कल से लेके आज तक, यहाँ काफ़ी हज़ारों ट्रैफिक क्रॉस हो गई आई थिंक, क्योंकि 3 बजे तक लोगों के लिए लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं, नहीं तो हमारी एक भी जो है पोर्स जो है ना वो खाली नहीं हुआ। तो इसमें कमी नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बारिश वाली लापरवाही जो है कि वो हमने करनी थी, क्योंकि बारिश में यदि इसको हम कंपैक्ट नहीं करते सर, तो ये रोड बिल्कुल नहीं टिकता। ठीक है, कोई नहीं। अभी इस पे हम देखिए, ये जो चीज़ें जय साहब ने बोली हैं,
इनके बीच में देखिए क्या चीज़ें हैं, वो तो टेक्निकली जो अधिकारी हैं वो उसको अपने आप समझेंगे, लेकिन मैं अभी आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको लाना चाहूँगा और उनका क्या वर्जन है इसके ऊपर और वो क्या इसके लेकर जिम्मेवारी ले लेते हैं और किस तरह की अगर मान लीजिए कोई नेग्लिजेंसीज होती हैं तो आगे भविष्य के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कमिटमेंट करते हैं। बात कराते हैं आपकी, हमारे बीच में विजय डटपालिया जी, स्वागत है सर आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत इसलिए करूँगा कि पहली बार कोई ठेकेदार ने हिम्मत की है अपने आप को कैमरे पे लाने की। ज़्यादातर ठेकेदार जो हैं वो कैमरे से बचते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। आपने ये प्रयास किया है कि आपने खुद बुला कर के हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्य को लेकर? सबसे पहले तो मैं जीवन उत्सव का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनको जैसे ही फ़ोन किया कि कल मेरी खबर लगी थी तो आप मेरे कहने से 5 मिनट में मेरी साइट पे आ गए। कल मेरे पास 2 किलोमीटर मेरे को चंबेर नगर रोड के 2 किलोमीटर अवार्डेड हैं 00 to 20। अभी मेरा बैलेंस वर्क जो है वो 500 मीटर करने को रह गया लास्ट आरडी में। कल जैसे ही मौसम ठीक था, हम काम कर रहे थे, प्लांट से 2 गाड़ियां हमने माल की भेजी और जैसे साइट पे काम चला मेरे मुंशियों का फ़ोन आ गया कि जी एक गाड़ी लग गई है और बारिश लग पड़ी है तो क्या करना है। मैंने उनको बोला कि जो लग गई है उसको प्रॉपर आप टैग कोड लगा के उसको रोल कर दीजिए और एक गाड़ी को आप साइड कर दीजिए, क्योंकि 3:30 बजे का टाइम था। अगर मौसम अलाउ करेगा और डिपार्टमेंट अलाउ करेगा तो आप इसको डाल देना। तो मैं तो ये कह सकता हूँ बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, तो मैं अपनी कार्यशैली पर ज़्यादा तो अभिमान नहीं करता हूँ, परंतु इतना मैं ज़रूर चैलेंज करता हूँ कि बरसठ डिवीजन में जो मैं टारगेट का काम करता हूँ और कोई ठेकेदार करके बताया तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। मेरा आप कहीं से भी जो मैं काम करता हूँ आप ले जाइए, ऑल इंडिया लेवल की लैब में आप मेरा मटेरियल उठा के ले जाइए। अगर मटेरियल में कोई कमी पाई जाती है, अगर बिचुमेन में कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए मैं हर समय जिम्मेवार रहूँगा। बाकी ये जो 20 मीटर का पैच है मैंने डिपार्टमेंट को भी बता दिया है कि अगर बाई दी वे ये टूट जाता है तो इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करूँगा, क्योंकि ये मैं मानता हूँ हमारे जीवन उत्सव वाले भी अच्छी खबरें उठा रहे हैं कि पब्लिक का पैसा है, अच्छी बात है। मैं भी पब्लिक का ही एक मेंबर हूँ। ये आजकल कोरोना चला हुआ है, मेरी लेबरें कोरोना में अपनी जान और मैं खुद अपनी जान को ये रख के मैं काम कर रहा हूँ। मेरा डेली का 2000 रुपये तो सैनिटाइजर का खर्च आ रहा है अपना लेबर का काम चलाने के लिए। फिर भी मैं, क्योंकि हम बीइंग हिमाचली, हम क्योंकि हर जगह आता है कि खड्डे पड़ गए हैं, रोड का काम करना है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, तो हम कोरोना में भी कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए अगर ये ठीक है माल अगर ये उखड़ जाता है तो आई विल डू माई बेस्ट, मैं इसको दोबारा रिपेयर करूंगा। इसका मैं कोई पैसा लूँगा, मैं जे साहब को बोल दूंगा आप नहीं है मेरी 15 मीटर की आरडी को आप एंट्री मत करिए, इसको देखिए 6 महीने देखिए, उसके बाद देना 15 मीटर, कोई बात नहीं। अगर आप बोलते हैं कि ठीक है देन वेल एंड गुड, अगर उखड़ जाएगी तो बाकी भी मेरा एग्रीमेंट PWD से एग्रीमेंट है, मेरा 2 साल का पूरा इसके साथ एग्रीमेंट है। अगर कहीं भी कोई पैच पड़ता है तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। मेरी कोशिश होती है बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर कि मैं एक अच्छा काम करूँ। मेरा कोई ये नहीं होता है मोटो कि मैं गलत काम करूँगा कल को उखड़ जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, फिर मेरा पैसा लगेगा। हाँ ठीक है, मानसून है, भगवान की कुदरत किए है, बारिश लग पड़ी, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। अगर मैं ऐसे पूरा दिन बारिश में डालता तो मैं उसका तो बहुत गिल्टी थी मेरी, तो इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि इसमें मेरी यही गलती है कि भाई माल लग गया था, पेपर से रोल हो रहा था। बाकी मैंने अपने डिपार्टमेंट को बता दिया था कि भाई इसको अगर बारिश भी लग पड़े तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बिटुमेन वगैरह दे के इसको ठीक कर लेना। बाकी मैं तो इसके बारे में, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं तो PWD के अंडर नौकरी करता हूँ। जैसे इनके ऑर्डर होते हैं वैसे हम काम करते हैं, क्वालिटी से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मैं इसमें चैलेंज है मेरा पूरे इसमें कि आप कोई भी कहीं से मेरा माल उखाड़ के किसी भी लैब में ले जाइए, अगर ये माल इसमें बिचुमेन जो स्टैंडर्ड बिचुमेन है ये कम होती है तो मैं पूरे 2 किलोमीटर की पेमेंट लूँगा। ये तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। बाकी धन्यवाद सर, बाकी आपने कोई मेरे से पूछना तो पूछ सकते हैं सर। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारा बिल्कुल ये बहुत ही एक अच्छी बात रही है और बहुत अच्छी शुरुआत मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए जागरूकता कभी भी एक दिन में नहीं आती, उसके लिए समय लगता है। जो भी व्यूवर्स आज हमें देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, मैं उनका ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोग लगातार फॉलो करते हैं, लगातार चीज़ों को सामने रखते हैं। और अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि अब ठेकेदार ने भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना शुरू कर दिया। मतलब पहले ऐसा नहीं समझते थे, लेकिन जब कैमरे पे आके ठेकेदार अपनी बात को रखेंगे तो फिर ये अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हट पाएंगे। और यही समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है। PWD के अधिकारियों ने भी सामने आने की बात की है, ये बहुत सराहनीय है। हमारा मकसद भी यही है कि जब आप अच्छा काम करें तो हम उसको अच्छा दिखाते हुए चलें।
अगर कहीं 100 कामों के बीच में एक कार्य में कहीं गलती भी आती है एक ही व्यक्ति द्वारा, तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है। किंतु आज के समय में जब पूरा देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उस समय में अगर थोड़ा सा भी नुकसान कहीं होता है, चाहे वो ठेकेदार का होता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का होता है या फिर जनता का होता है, वो सबके लिए नुकसानदायक है। इस समय में हम सब लोगों को एक एक पैसे को बचाकर ऐसे कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए जिससे हमारा समाज उत्थान की तरफ बढ़ सके, हम देश को फिर वापस उसी जगह पर लाकर खड़ा कर सकें। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप बने रहे हमारे साथ में। हम यही चाहते हैं कि खबर को आप शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि बाकी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके अंदर भी जागरूकता आए कि अगर हमारे कार्यों में कहीं कमी पाई जाएगी तो हम भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, दिल से एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे आप विजय जी ने ये बात कही कि अगर इस रोड के अंदर कहीं कोई गलती आती है तो मैं फ्री में काम करके दूंगा, ये बड़ी बात है। ये तभी बोल पाता है व्यक्ति जब हौसले से काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने बोल दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि बाकी ठेकेदार भी सबक लें इससे और कार्यों की गुणवत्ता को जितना बढ़ाएं, क्योंकि देखिए ठेकेदार कभी गलत नहीं कराता, मैं भी मानता हूं ठेकेदार को भी नुकसान होता है, लेकिन जो वहां पर खड़े होने वाले लोग हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, क्योंकि देखिए मटेरियल तो पूरा बन के आता है। अब उस गाड़ी को अगर आप 1 घंटा खड़ा करके रखेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। अब ठेकेदार तो साइड पे नहीं खड़ा है, तो ये जो कार्य करवाने वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर वर्क इंस्पेक्टर्स हैं, चाहे वो जेईज हैं, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, टाइमिंग को, टेम्परेचर को, और साथ साथ में नीचे क्लीनिंग अच्छी तरह से हो प्रॉपरली, ताकि देखिए जब काम माल पूरा लग रहा है, सब कुछ बराबर लग रहा है, तो सिर्फ उसको डालने की जो लापरवाही वो क्यों की जाए। और वो डालने की जो लापरवाही है अगर वो बच जाए तो फिर हमें रोडों को बार बार उखाड़ना नहीं पड़ेगा, और जो खर्च करने पड़ते हैं, बार बार पैचेस लगाने पड़ते हैं। आपने देखा होगा गारली वाले रोड पे, घोड़ी वाले रोड पे क्या हालत है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 6 महीने के अंदर रोड उखड़ गया और उसको अब पैचेस लगा के हमें दिया जा रहा है। साहब हम पैच नहीं लेंगे, आपको फिर बता रहा हूं, पैचेस नहीं लेंगे, वहां पर दोबारा टायरिंग करानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि 15 करोड़ रुपए मुफ्त में नहीं आते हैं साहब। तो मैं अंत में बस इतना कहूंगा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जीवन उत्साह कब तक है नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं, आप हमेशा बने रहिए, आप जानिए। यहाँ पर ये पब्लिक के कुछ लोग खड़े हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी, आपके गांव है यहाँ पर, हाँ जी, आप अभी इस रोड को लेकर संतुष्ट हैं? जो पीछे था नहीं जी, वो हम डेली देखते थे। कल बायदी भी यहाँ पर मौसम की गड़बड़ी हुई तो उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं जी, पर अब ये देख लो इसका की हाल ठीक है जी, काफी, और पीछे तक ना बहुत अच्छा होगा काम। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पब्लिक जो कार्य हो रहे हैं उनके अंदर कभी आकर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि पब्लिक की भी जिम्मेवारी है, तो फिर ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाएगी। और हम ये देख रहे हैं लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोग एक हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जागरूकता आ रही है कि अब हमें अपने कार्यों के लिए बोलना है। आप बोलिए और अपनी आवाज़ उठाइए, गलत को गलत और सही को सही बोलना ही इंसान का सच्चा धर्म है। हमारे बीच में यहाँ पर 11 ग्राम पंचायत है, उसके प्रधान भी खड़े हैं। प्रधान जी, ये रोड कल बना, कल इसको लेकर इशू आपके सामने आया, हालांकि ये ही नहीं, बहुत सारे रोडों पे भी हम लगातार पैचेस के लेकर जो भी कार्य होते हैं दिखाते हैं। आज यहाँ पर ठेकेदार ने बड़ी हिम्मत की बात की है, मैं ये पर्सनल तारीफ करूंगा इस बात को लेकर, और मेरे को ठेकेदार से लालच नहीं है, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ कि ठेकेदार ने पहली बार किसी ठेकेदार ने फोन करके बोला है कि सर मैं अपनी बात भी रखना चाहूंगा। तो इसको लेकर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं जीवन उत्साह चैनल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने इन रोडों के ऊपर सवाल उठा करके बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है कि जो रोड पहले बने हुए थे उसमें काफ़ी कुछ ऊंच नीच हो जाती थी, पर जब से चैनल आए हैं, बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं, इसमें तकरीबन 50% का फर्क पड़ा है रोडों के सुधारों में जी। नेक्स्ट, मेरा गांव जो है गांव चंबे है, मेरी पंचायत यहाँ से 13 किलोमीटर पड़ती है नीचे। मैं डेली इस रोड से अप डाउन करता हूँ जी। कल मैं शाम को यहाँ से जा रहा था, शाम के टाइम जब ये रोड रिपेयर हो रहा था, कुछ मौसम की वजह से प्रॉब्लम आई जी। उसके लिए हमारे जो ठेकेदार हैं विजय टटवालिया जी, ये एक भूतपूर्व सैनिक हैं जी, और मैं ये इस चीज़ को मानता हूँ कि जो एक भूतपूर्व सैनिक काम करता है उसके लेवल में कोई भी सिविल का ठेकेदार मुकाबला नहीं कर पाता, चाहे वो मटेरियल में हो, ईमानदारी में हो, वफादारी में हो। अभी
इन्होंने हमारे सामने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर इस 2 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं फ्री में करके दूँ। जी। नेक्स्ट जो हमारे जेई सुरेश जी हैं, ये भी बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ रोड को बनवाने में रात दिन जुटे रहते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, पिछली बार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बाउंड्री से नग्यार गांव से, जहाँ से गांव चंबे की बाउंड्री स्टार्ट होती है, वहाँ से 4 किलोमीटर का रोड बनाया था इन्होंने, और इधर से कोई और अदर दूसरा ठेकेदार था। इनके काम में और उनके काम में रात दिन का फर्क था। वो रोड जो है, जो नग्यार से 4 किलोमीटर गांव सिंगनी तक बना है, वो सुरेश टोडवालिया जी ने किया। आज भी वो रोड सेम का सेम है। थोड़ा सा जो खराब हुआ है वो पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि पानी के लिए निकासी के लिए प्रॉपर नालियाँ नहीं है जी। उसकी वजह से कहीं कहीं से बीच में से, बाकी बिल्कुल करेक्ट है जी। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सब लोगों ने बात सुनी, यहाँ जय साहब ने भी अपनी बात बताई, गांव के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने भी बात बताई। इससे अभी देखिए एक अच्छी बात ये होगी कि गांव के लोग अब जिम्मेदारी समझने लगे कि ये रोड हमारा है, हम इसका पैसा पे कर रहे हैं। और ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि ठेकेदार ने जिम्मेवारी ली, जय साहब ने जिम्मेवारी ली और सब लोगों ने ये बात ली है। तो हम भी यही चाहते हैं कि देखिए जब आप जिम्मेवार हो जाएंगे तो फिर मीडिया की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। फिर तो मीडिया को अच्छे ही कार्य दिखाने पड़ेंगे कि देखिए अच्छा कार्य हो रहा है, और यही समाज के लिए एक अच्छी शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। गारंटी के लिए मैं बोल देता हूँ, जो साइन की गारंटी बोला। कोई नहीं वो उसके बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।